As above, so below. Master the elements to create your own reality. नमस्कार, आपका टैरो लर्निंग में सब स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको फूल कार्ड के बारे में बताया था, अब मैं आपको मैजिशियन का कार्ड बनाऊंगी। ये सारे मेजर कार्ड्स में से एक फर्स्ट मेजर कार्ड है। टैरो कार्ड के जितने मेजर कार्ड्स हैं उसमें सिर्फ 2 ही नेगेटिव कार्ड्स आते हैं, जो टावर और डेविल कार्ड होते हैं। सारे ही मेजर कार्ड अच्छे होते हैं। ये उसमें से एक पॉजिटिव कार्ड है। देखिए, ये एक मैजिशियन है जिन्होंने रेड गाउन पहना हुआ है। सांप की जो छाल होती है उसका उन्होंने बेल्ट पहना है। ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और रिप्रेजेंट करते हैं आपके वायु को, एयर एलिमेंट को, और आपके जो 5 हमारे जल तत्व हैं, जो 5 हमारे तत्व हैं उनको। नमस्कार, टैरो की जो लर्निंग सेशंस हैं उसमें आपका स्वागत है। मैंने लास्ट उसमें वीडियो में आपको फूल के बारे में बताया था। फूल कार्ड्स हमारे टैरो के मेजर कार्ड्स हैं, उसमें से सिर्फ 2 नेगेटिव कार्ड होते हैं, बाकी सारे पॉजिटिव और अच्छे कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट ये कार्ड है, नंबर 1 लिखा हुआ है, मैजिशियन कार्ड। जब ये मैजिशियन कार्ड सीधा होता है, बिल्कुल अपराइट में जाता है, तो मैनिफेस्टेशन, रिसोर्सफुलनेस, पावर और इंस्पायर्ड एक्शन, मतलब किसी तरीके के आप इंस्पायर करके अपनी एक्शन को लेने के लिए सोचते हैं। और जब ये कार्ड रिवर्स होता है तो उसका मतलब होता है कि मैनिपुलेशन, पुअर प्लानिंग और अनप्लान्ड टैलेंट्स होते हैं, मतलब बिना सोचे समझे बेवकूफी वाले काम करना। तो अभी हम समझते हैं रिवर्स, अभी हम समझते हैं अपराइट कार्ड्स को। जैसे ये कार्ड है, इसमें ऊपर फ्लावर्स हैं, आप इसको फ्रूट्स भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा एक प्लेजेंट, बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। येलो कलर ये रिजेंबल करता है गुरु ग्रह को। रेड कलर है आपकी इच्छाओं को लेके करता है। ये इन्फिनिटी का साइन है। ये वॉन्ड है जो ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ भी जा रहा है और जो ग्राउंड लेवल को भी जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव वॉन्ड है। और कप साइन भी है, पेंटिकल भी है, सोर्ड भी है और वॉन्ड भी है। और ये आसपास सारी फूलों की क्यारियां हैं। टेबल भी रेड है। जादूगर जब अपना जादू दिखाता है तो वो आपने देखा होगा, वो छड़ी ऐसे ऐसे से घुमाता है, तो इन्फिनिटी का साइन है जो शनि को भी रिप्रेजेंट करता है। ये इंसान दिमाग से चलता है। इसमें अगर ये कार्ड आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो हमारे को यही होता है कि सोच समझ के, इमोशन से नहीं बल्कि दिमाग यूज करके उसका काम किया जाए और अपने स्टेप्स को लिया जाए। जो बेल्ट पहनी है वो स्नेक की छाल जो होती है, जो चर्म उतरता है, उसकी बेल्ट बनाई हुई है। और ये प्लैनेट मरकरी को शो करता है। आर्म स्ट्रेच का मतलब है ऊपर की तरफ इशारा करना और डाउनवर्ड के ग्राउंड को इशारा करना। आप एक चीज देखिए, इस मैजिशियन के पास अपने दिमाग की बुद्धिमत्ता से सारे ही हैं इनके पास। जैसे आप ये लीजिए, इंस्पायर कर रहा है ये किसी को, अपनी बुद्धिमत्ता से इमोशंस को भी बैलेंस किए हुए है। सोर्ड को भी यूज नहीं करा, लेकिन सोर्ड की तरह ये बैलेंस करके चल रहा है। वॉन्ड भी है इसके पास और पेंटिकल भी है इसके पास। ये सारे जो भी सिंबल है ये वाटर, अर्थ, एयर एंड फायर को रिजेंबल करते हैं। जो हमारे पंच तत्व हैं उनको रिजेंबल करते हैं ये सारे। ये इमोशन एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, और आपके जो इमोशंस के हैं अर्थ एलिमेंट है। जैसे ये वॉन्ड है, ये अर्थ एलिमेंट को शो कर रहा है। ये जो फ्लावर्स है अनलिमिटेड सिंबलाइज कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। जो आप इसमें एक स्टोरी बेस देख रहे हैं कि ये इंस्पायर कर रहा है। ये इतना टैलेंट है इसमें कि जादू की छड़ी से ये किसी को भी, किसी अपने दिमाग से किसी को भी काबू कर सकता है। बट वो गलत नहीं करेगा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आएगा। अब हम इसके आगे की मूल उसको समझते हैं। ये एक मास्टर मैनिफेस्टर कार्ड है। मैजिशियन का मतलब है ये सारे टूल्स और अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज करके आपको ये एक तरीके से इंस्पायर करना, पॉजिटिव एटीट्यूड देना
और आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने का कार्ड है। जो भी आपकी चीजें हैं, आप स्पिरिचुअल वे में, फिजिकल वे में, मेंटल वे में, इमोशंस वे में रिसोर्सेज को मैनिफेस्ट करके, डिजायर को करके उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। इस 1 का मतलब ये है कि ये 1 महीने से लेके 1 साल के अंदर चीजों को अगर आप मैनिफेस्ट करते रहे रेगुलर, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजों का क्लियर विजन होगा और कहीं ना कहीं जो नॉलेज है, जो आपकी कैपेबिलिटीज है, वो धीरे धीरे उभर के आने लगेगी और सही रास्ता दिखा के आपको आगे ले जाएगी। सारे रास्ते खुलेंगे अगर आप सारे टूल्स को यूज करते हैं। तरह तरह के रास्ते खुलेंगे। रास्ते खुलने से देखिए, पैसे ऐसे तो छपते नहीं है कि आपको पैसे आने वाले हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके बस हमें रास्ते खुलने की देरी होती है, रास्ता हमें चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं वो रास्ते खुलते हैं, रिसोर्सेज खुलते हैं और आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होते हैं, नेम फ्रेम होता है और आप अपनी हर चीज को एक्शन में लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने रिवर्स साइज लिया, यानी कि मैजिशियन कार्ड को उल्टा आया, जब हम शफल करते हैं और सडनली कार्ड उल्टा आता है, रिवर्स साइड होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? रिवर्स साइड का मतलब होता है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया वो चीज अभी भी पूरी नहीं हो पा रही और कहीं ना कहीं उस पे एक्शन लेना बाकी है। आपकी वो एक्शन की फुलफिलमेंट नहीं हो रही, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आ रही है और आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आपको उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, मैनिफेस्ट क्लियर करने की जरूरत है, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी अट्यूनमेंट करवाइए, ब्लॉकेजेस को क्लियर करवाइए और ब्लॉकेजेस क्लियर करके अपनी मैनिफेस्टेशंस को क्लियरली उस चीज को करें, ताकि जो आपकी साइकिल है वो चीज पॉजिटिव उसमें आए। और इसमें क्या होगा, टाइम तो लगेगा क्योंकि सारी चीजें उल्टी हो गई हैं, तो टाइम तो लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत डेडिकेशन से दिखा के आपको चीजों को ठीक करना पड़ेगा। वो चीजें आप खुद से ठीक करेंगे। आपने सारी चीजों को छोड़ के, साइड लाइन करके, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के उसको मैनिफेस्ट करते रहना है कि ये मेरा काम है, ये मैंने करना है और किसी भी तरीके से इसको मैंने करना है। जैसे हम लोग संकल्प लेते हैं कि हमने संकल्प लिया और हमने ये 4 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर, 30 डेज के अंदर हमने ये चीज को पूरा करना है, तो वो डेडिकेशन आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, तभी वो चीजें पूरी होंगी। अगर आप फोकस नहीं है तो ये कार्ड उल्टा ही आएगा। आपको डेडिकेशन करना पड़ेगा ताकि ये कार्ड आगे जाके ठीक है। अगर करियर की रीडिंग है तो मैजिशियन रिवर्स का मतलब होता है कि आपके स्किल, टैलेंट और कैपेबिलिटीज, जो रियल पोटेंशियल है, उसको आप मैक्सिमाइज करके नहीं लेकर आ पा रहे। आप ये रियलाइज करेंगे कि आपने जितना एफर्ट देने की कोशिश करी वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, तो इसलिए आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है, आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे अपने स्किल्स को और कहीं ना कहीं चीजों को दबा के रखा हुआ है, मन में कंफ्यूजन है, शंका कर रखी है। तो आपके अंदर चेंजेस क्या लेकर आने हैं कि अपनी पोटेंशियल को, जो भी है पोटेंशियल को देखिए क्या है और उसको फुलफिल करने की तैयारी करिए। आउटकम यही है कि आप कोशिश पूरे करिए, जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिवर्स बैक कर रहे हैं, तो उस चीज को फाइंड आउट करिए क्यों रिवर्स बैक कर रहे हैं। हर चीज का टाइम होता है मैनिफेस्ट करने का, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। उस चीज को, रूल को, यूनिवर्स के रूल को फॉलो करें तो चीजें सारी ठीक होगी। मैं आपका यहीं पे धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस होगा, प्लीज आप रिव्यूज में क्वेश्चंस डालिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।